इस वीडियो में हम वो आपको बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। जी हां, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ के भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त की सुनवाई का, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ आपके ओपीएस के केस के लिए। देखिए, अब तक आपने तमाम वीडियो सुन लिए है ना, आपने मुझे भी लिंक शेयर किया था कि आखिर आप क्यों नहीं बना रहे हैं ना। तो ठीक है, इस वीडियो में हम वो आपको बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। जी हां, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया और ये आपका जानना बेहद जरूरी है। एक सीएपीएफ का जवान अगर चाहता है कि उसे ओपीएस मिले बिना देरी किए और तुरंत मिले, तो उसका ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर केस को क्यों देर किया जा रहा है, केस कैसे देरी हो रही है केस की सुनवाई में, यह आपका जानना बेहद जरूरी है। आपने जो लिंक्स भेजे, तमाम लिंक्स हमने देखे, हमने वकील साहब के भी लिंक्स देखे, है ना। जो वकील साहब मतलब हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं और मेहनत करते हैं तो बताएंगे ना कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए खोजते हैं कि आखिर कहां देरी हो रहा है, कहां केस फंस रहा है, क्यों लेट हो रहा है। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर देख के खबर नहीं बताते, हम आपको जो कोर्ट में हुआ, वही आपको मैं दावे के साथ कर, आप लिख लीजिए। अगर कहीं आपको किसी ने बताया तो आज से अंगवानी देखना छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर उस दिन सुनवाई में क्या हुआ। मुझे आश्चर्य लगा कि जो वकील साहब लोग भी वीडियो बनाते हैं, जिनका वीडियो आपने मुझे भेजा, वो भी बस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो ऑर्डर लिखा है वो आपको बताए। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस कारण से ये केस में सुनवाई में देरी है, वो हो सकता है आसपास हो। आप अपने आसपास उस कारण को ढूंढकर उस कारण को सही कर सकते हैं। जी हां, इसलिए मैंने कहा, देखा, फिर चूंकि मैं पहले मुझे लगता था कि जिस तरह से कुछ लोग कमेंट करते हैं, एक तो नेगेटिव कमेंट करना, मतलब जबकि हमारा क्या है बताओ, हम तो ना आपके लिए, मतलब आप तो एसोसिएशन को आप फंडिंग भी करते हो, सपोर्ट भी करते हो। जंतर मंतर पर हमने देखा कैसे आप लोगों ने डोनेशंस दिए हैं। हम तो जंतर मंतर पर गए, किसके लिए गए? आपके लिए गए, बेइज्जत भी हुए, लेकिन हमने कहा चलो भाई, सीएपीएफ के भाइयों का मुद्दा आगे बढ़ते रहे। हमें क्या है, देखिए, हम तो आपको जो हो रहा है, हम एक पत्रकार है, जो होता है वो हम आपको बता देते हैं। और हम दिली इच्छा हमें कि देश के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस मिले। हम तो कहते हैं अभी से मिल जाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं दे सकते ना, हम तो कलम से साइन नहीं कर सकते ना। हम तो आपको वही बताएंगे ना जो हो रहा है। इसलिए कुछ लोग जिनका की इंटरेस्ट होता है कि इस चैनल को डैमेज करें, क्योंकि जिस तरह से आपका प्यार मिलता है, आपका स्नेह मिलता है, तो वो निगेटिव परसेप्शन करते हैं, वो कमेंट आके करते हैं। जैसे लगता है कि भाई आप बताइए, जो हो रहा होगा वही ना बताऊंगा मैं। भाई अभी डेवलपमेंट यूपीएस में हो रहा था, उसमें चेंजेज हो रहे थे, तो वो मैं आपको बता रहा था। ओपीएस को लेके अभी कुछ उस तरह का नहीं था तो नहीं बताता। विजय बंधु जी मिले, वो हमने आपके लिए इंटरव्यू किया। तो इसमें ये कहना कि यूपीएस को सपोर्ट करते, भाई, और हम क्यों सपोर्ट करें? भाई आप लेंगे ना, हम तो जो आप लेंगे, जो आपकी मनोभावना, हम तो वो बात करेंगे ना। अगर हम प्रोफेशनली भी देखें, अगर हमको ये करना है तो हम तो हम क्यों ऐसा करेंगे? इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग, जिनका कि फोन भी आया, मैसेज भी आया कि आप इस तरह से मतलब मत ये होइए, इस चीज़ों को आप जारी रखिए। जो गलत कमेंट करने वाले होते हैं वो हमने भी समझा वो कौन लोग थे, उनका तो हम जवाब देंगे, अच्छे से जवाब देंगे। हमें वो पकड़ में आ गया कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह से करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं साथियों,
इस मेहनत को थोड़ा सलाम करिए, इस मेहनत को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, है ना। मैं जो आपको बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ, किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, और ये मुझे लगता है मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया, अच्छा हुआ, आपने दुनिया को भी देख लिया। अब आप अंगवानी को भी देख लीजिएगा कि आपके लिए किस तरह से काम करता है। अब तक तो किया ही, लेकिन शायद आपको उस बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा उसमें आपको एहसास होगा, है ना। तो मैं ये सिर्फ आपसे गुजारिश है कि देखिए, आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। नहीं करिएगा तो आप बताइए मेरे लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या होगा। आप सैलरी के लिए लड़ रहे हैं, आप ओल्ड पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए तो सब कुछ यही है ना। तो हमको अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हमको अगर मजबूती नहीं दीजिएगा, तो फिर हम क्यों मतलब समय निकालेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत लगता है ना। इसलिए सब्सक्राइब करिए, करवाइए। हमें संसाधन की भी जरूरत होती है, आप हमें थोड़ा मजबूत करिए, थोड़ा सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है उसको दबाओ, उसको क्लिक करके आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए मदद करिए। क्योंकि देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कर्मचारियों का अगर कोई हितैषी है तो वो अंगवानी है, क्योंकि वो आपको वही चीज बताएगा जो आपके भले की है, जो आपके फायदे का है, जो आपके नफे का हो। और अगर नुकसान की भी कोई बात होगी तो वो आपको अलर्ट करेगा, है ना। और जो लोग, जिन लोगों को शिकायत रहती है कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो उनके लिए भी हमने एक प्लान कर लिया। अब हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो कि 2-3 मिनट में आपको खबर पता चल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स को होंगे, जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा जी। तो क्योंकि देखिए, हमें भी तो तरीके खोजने हैं ना कि चैनल कैसे सरवाइव करे, है ना। चैनल को चलाने के लिए भी तो हमें तरीके खोजने होंगे ना, हमारी भी तो जरूरत है, तभी तो हम आगे चैनल भी चला पाएंगे। चलिए हम आगे आते हैं, हम आपको बताते हैं उस दिन हुआ क्या। ये तो आपको सबने बताया कि नोटिस जो देते हैं वो सर्व नहीं हुआ, यही बताया। लेकिन हम आपको बता रहे, और इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, नोटिस बाकी तो जो हुआ सो सब आपने सुन ही लिया। जो कोर्ट में ये सुनवाई हुई वो बता रहा हूं, ये वही बता सकता है जो कोर्ट की सुनवाई का गवाह रहा हो। ठीक है, हम आपकी चिंता करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं कि आप देश के लिए इस तरह से अपने घर परिवार सबको छोड़कर आप लगे रहते हैं। इसलिए हम बारीकी से आपकी चीजों को गौर करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इस केस में, आगे ये केस बढ़ क्यों नहीं रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं डर गया, अरे भाई हम डर नहीं सकते, ये आप जान लीजिए। ठीक है, कुछ हो जाए, लेकिन हम डर नहीं सकते, डर से हम पीछे नहीं हट सकते, ये आप लिख लीजिए। लेकिन हाँ, मुझे कभी दुख हुआ था जब आप लोग, कुछ लोग थे जिस तरह से नेगेटिव कमेंट करते थे, मुझे उस कमेंट में लिखकर ये इमेज बनाने की कोशिश करते थे कि ये यूपीएस का सपोर्टर है। मैं कह रहा हूं कि मैं सपोर्ट करके क्या करूंगा, मुझे लेना है यूपीएस, मुझे तो मिलना नहीं कुछ, और आप क्या मेरे कहने से ले लेंगे। भाई आपके लिए जो बढ़िया होगा वही मैं बताऊंगा, और वो तय आप करेंगे। हम तो सारा चीज बता रहे कि ये चीज हो रहा है, तय आप करिए, आपको जो अच्छा लगता है आप लीजिए। तो उस दिन 4 अगस्त को जो हुआ, जब आपका मैटर जो है सुनवाई पाया, तो सारी चीजों के अलावा जब जो रजिस्ट्रार जज साहिबा थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ इस केस में, आपको तो ये बताया गया कि डिलीवर नहीं हुआ, नोटिस सर्व नहीं हुआ, यही बताया ना। नोटिस सर्व हुआ था उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे 74 नंबर जो प्रवीण यादव है उसके एड्रेस पे नोटिस सर्व हुआ, नोटिस पहुंचा था। ये मैं कोई अपने दिमाग से कहानी नहीं बता रहा हूं, ये कहानी वो बता रहा हूं जो कोर्ट में हुआ है, जो जज ने पूछा और जो जवाब मिला वो है। ये है कहानी, और आपको मैं बताता हूं आगे क्या हुआ। आपको सब बताने कि नोटिस नॉट सर्व्ड, जो बातचीत हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। जज ने भाई क्यों नहीं हुआ भाई नोटिस सर्व, पूछा गया तो बताया गया कि जो प्रवीण यादव जी थे, जो एड्रेस था उनका बेंगलोर का, उनके पिताजी थे वहां पे, पिताजी ने लेने से मना कर दिया। ये बताया किसी ने आपको, ये आपको किसी ने बताया? पिताजी ने वो जो समन्स थे जो भी थे वो लेने से
मना कर दिया। तो भाई अब वो मना कर दिया तो वो अनसर्व्ड ही कहा जाएगा ना टेक्निकल टर्म में, तो वो अनसर्व्ड हो गया। लेकिन ये चीजें कोर्ट में बातचीत हुई जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो अनसर्व्ड हो गया। फिर जज साहब ने पूछा कि भाई आखिर ये गया कैसे था? मान लो पोस्ट से जाएगा तो वो तो रिटर्न या कुछ होगा ना उस पर, तो वो बाय हैंड गया था, उसको कुछ था, बाय हैंड था। अब बात यह है कि वो प्रवीण यादव जी अब हैं कहां? प्रवीण यादव जी बंगाल में है, बंगाल में ड्यूटी पे है। ये सारी चीजें हुई है कोर्ट में। हाँ, और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बताया था जब आपकी सुनवाई थी, जब अंकुर छिब्बर जी ने भी कहा था और हमने भी आपको बताया था कि भाई आप प्लीज करके इस केस में जुड़िए मत। आप जुड़ेंगे क्योंकि देखिए यही चीज मैंने आपको बताने की, आपका ड्यूटी जो है 24/7 है कि रेडी टू मूव है कि आज यहां अभी यहां तो कभी वहां, कुछ ठिकाना नहीं है आपका। यही हुआ ना, आप जब आपने आप जब केस से जुड़े होंगे बेंगलोर का एड्रेस था, अभी आप बंगाल में हैं। और जब आप, मैं तो सीधा कहता हूं कि प्रवीण यादव जी जिनके भी साथ हो उनको कहिए कि भैया तो जुड़े काहे थे भाई? ये नोटिस अगर सर आपके जब घर पहुंच गया, पिताजी आपके, तो आपके पास तो कुछ आया होगा, फोन आया होगा, उनको कहिए कि भाई क्यों जुड़े थे, क्यों लेट करवा रहे हो? तो ये था वो असली कारण जिसके कारण कि आपकी सुनवाई आगे बढ़ी। और ये जितने लोग मैं देख रहा हूं, लिस्ट लंबी होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों जुड़ रहे हैं इतने, जबकि अच्छे से मैंने बताया था कि अंकुर छिब्बर का इंटरव्यू भी आपने सुना था कि भाई इस केस में जो फैसला हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, इसमें किसी को और जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी ये फैला दिया गया है कि आप जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। अरे भाई अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो जुड़ के, वकील का चार्ज तो देते होगे, और ये एक नुकसान कर रहे हो आप। तो मैं तो ये चाहूंगा कि उस प्रवीण यादव जी से जो बंगाल में है, वो अगर वीडियो देख रहे तो भाई उसको एक्सेप्ट करवाइए। आपके कारण 2 हफ्ते का समय मिला है कि आपको सर्व कराया जाए। अगर उस दिन वो सर्व हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता, तो आज 4 तारीख को कुछ सुनवाई होता, मैटर आगे बढ़ता मेरे भाई। और मैंने तो पहले कहा कि क्यों जुड़ रहे हो? जब ये फैसला होगा वो सब पर लागू होगा, तो आप जुड़ के कौन सा झंडा गाड़ रहे हो? आप तो भाई जहां ड्यूटी कर रहे हो वो तब मन से ड्यूटी करो, अपनी देश की भी रक्षा करो, अपनी भी रक्षा करो। ये केस की चिंता छोड़ दो, क्योंकि इस केस में आपको जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ये केस अब वकील साहब ने जो कहा था अंकुर छिब्बर जी ने कि वो केस उनके मतलब ग्रिप में है, उनको वो कॉन्फिडेंट है कि ये केस जीत जाएंगे, तो फिर आप जुड़ के क्यों जुड़ रहे हो उसमें? मुझे कोई एक कारण बता दे कि आप क्यों जुड़ रहे हो उस केस में। और जुड़ रहे हो तो भाई एक्सेप्ट करो। आप अनसर्व हो जा रहा है, तो इस चीज को मैं कहता हूं कि अपने आसपास तमाम लोगों को बताइए। रही बात रिजेक्शन विजेक्शन का, तो ऐसा कुछ नहीं, केस अभी डिसमिस नहीं होना है, ये सब अभी उस सब पे मत जाइए। बस ये है कि एक तो आप केस से जुड़िए मत, और ये जो भी हैं इस तरह के लोग, जो प्रवीण यादव जी हैं और भी जो लोग हैं इस तरह के, जो अगर जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कहिए, उनको हाथ जोड़िए कि भैया एक्सेप्ट कर लो, अगर ओपीएस चाहिए तो ये आप कर सकते हैं, तो आपकी केस में जल्दी सुनवाई होगी, केस आगे बढ़ेगा और कुछ फैसला होगा उसमें। तो बताइए, क्या ये किसी ने आपको बताया था? ये बात आपको किसी ने बताई थी? इसीलिए देखिएगा, प्रवीण यादव अगर आसपास में हो, बंगाल में है अभी, जो उस दिन सुनवाई हो, आप कहाँ अभी मुझे नहीं पता, बट ये बंगाल में, अगर वो आपके आसपास हो तो पूछिएगा और उनको कहिएगा कि भाई एक्सेप्ट करवा दो, ताकि कम से कम जो अगली डेट है, अगली तारीख है, उस पर कुछ सुनवाई हो, उस पर कुछ बात आगे बढ़े। तो देश के तमाम सीएपीएफ भाइयों, इस पे ये खबर थी हमारे पास, जो हमने देखा, जो आपने लिंक भेजा, इसलिए मुझे एक संतोष भी हुआ कि चलो हम जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से तो खैर कोई
नहीं कर रहा था, जो मैं हमेशा सोचता था, मुझे बड़ा सुकून मिलता था, चलो हमने जो किया दिल से किया, मन लगा कर किया अपने सीएफ के भाइयों के लिए। तो वो हमने फिर किया, क्योंकि ये जानकारी आपको किसी और ने नहीं दी, ये सिर्फ अंगवानी ने दी और ये देते रहेगा। बाकी हम निगेटिव कमेंट वालों को देखेंगे, लेकिन आपसे भी है कि थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप संगठन को, अपने संगठन को डोनेशन देते हैं ना, वो जाते हैं कमेटी में, जब अफसर के, आपको मैंने दिखाया भी, जब वो मीटिंग में जाते हैं तो वो दारू के कोटे की बात करते हैं, वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात करते हैं, झंडा बोर्ड बनाने की, ताकि ये लोग एडजस्ट, ओपीएस की बात नहीं करते कोई वहां। जब बाहर निकलते हैं तब चैनल का माइक दिखता है तो हम तो ओपीएस, अगर किसी ने ओपीएस की बात की है तो वो दिखाएं कि आखिर क्या रिकॉर्ड, क्योंकि मीटिंग के तो मिनट्स होते हैं ना, बताए क्या जवाब दिया। इसलिए कहता हूं साथियों, हम देखो दिल के साफ आदमी हैं और अपना काम, जो हमारा ये काम है आपको सही से सब कुछ सही बताने का, उसको हम बड़ी ईमानदारी से करते हुए, ये मेरे लिए बड़ा पवित्र पेशा है ना। अगर इसलिए दुख होता है जब इस तरह से कोई निगेटिव बात करता है, कोई निगेटिव, इसलिए दुख होता है। नहीं, अगर हम गलत होते ना तो हमको दुख नहीं होता, हम कहते चलो ठीक है चलने दो, हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, है ना। इसलिए हम जो भी करते दिल से करते हैं, इसलिए इसको आप सम्मान करिए, इसको सपोर्ट करिए। मैंने वही कहा कि दो तरीके, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा दायरा बढ़ा दीजिए, या फिर आप जो है ज्वाइन करके, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए थोड़ा मदद करिए। बाकी देखिए चलता रहेगा, काम तो होता ही रहेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण जी को कहिएगा अगर आसपास हो, या प्रवीण जी जैसे और भी लोग अगर हों जिन्होंने जो केस से जुड़े हों, उनको कहिएगा कि एक्सेप्ट कर ले, ताकि अगली सुनवाई में कुछ बात बने, कुछ बात आगे बढ़े। और अपने अगल बगल जरूर रोकिएगा लोगों को कि वो इस तरह से जुड़ के केस को नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और फिर से वो बात बता दे रहा हूँ कि जिनको खबर तुरंत चाहिए था, उनके लिए मैं एक नया वीडियो वो बनाऊंगा, जिसमें कि वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा। देखिए, हमें भी संसाधन की जरूरत है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो वो हम बनाएंगे, जिसमें कि आपको 2 से 3 मिनट में खबर मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।